नमस्कार। आइए आज हनुमान चालीसा की सीरीज़ में हनुमान चालीसा की पहली चौपाई को देखते हैं। जो चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। पहले चौपाई के शब्दों को देखेंगे और उसके बाद उसको डिकोड करके समझेंगे। पहला शब्द है जय, दैट मीन्स आपकी जय हो। हनुमान अर्थात हनुमान जी। ज्ञान गुण सागर अर्थात ज्ञान और गुण के भंडार या समंदर। कपीश मीन्स कपि के ईश, वानरों के भगवान। तिहु लोक अर्थात तीनों लोक में। उजागर अर्थात प्रसिद्ध। अब पूरे श्लोक के अर्थ को समझे तो ये होता है, ज्ञान और गुण के भंडार या समंदर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोक में प्रसिद्ध वानरों के अधिपति या ईश्वर की जय हो। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इस चौपाई में हनुमान जी के दो नाम दिए गए हैं और हनुमान जी की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है। पहला नाम जो है वह है हनुमान और दूसरा कपीस। और जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ है ज्ञान और गुण के ओशन और तीनों लोक में फेमस। आइए अब चौपाई को डिकोड करते हैं। सर्वप्रथम उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा वह समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जो कथा दी गई है वो एज ए रेफरेंस यहाँ पर देना चाहूँगा। एक दिन सुबह सुबह माता अंजना शिशु को अपनी गुफा में रखकर जंगल में फल लेने जाती है। उनके पिता केसरी भी तब बाहर गए थे। तभी हनुमान जी भूख से व्याकुल होकर रोने लगते हैं। तभी पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा था। तो उगते सूर्य को देखकर हनुमान जी को लगता है कि यह फल है और फल को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी छलांग लगाते हैं। अब क्योंकि वो तो वायु के देव थे, वायुदेव के पुत्र थे, तो उनकी छलांग लगाने की स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो हवा में तैरते तैरते सूर्य तक पहुंच जाते हैं। अब जब हनुमान जी सूर्य तक पहुंच जाते हैं, सूर्य को वो काइंड ऑफ अपने मुंह में लिगलने ही वाले थे, खाने ही वाले थे, तब उस दिन सूर्य ग्रहण का दिन था। तो राहु ग्रह भी सूर्य को निगलने के लिए जा रहा था। तो राहु देखता है कि कोई और अन्य प्राणी या अन्य कोई ग्रह सूर्य को खाने के लिए जा रहा है। तो वेरी कंप्लेनिंग मोड में राहु इंद्र के पास जाता है और इंद्र के पास जाके वो ये कहता है कि मैं सूर्य को निगलने ही वाला था, तभी किसी ने पीछे से मेरे पर हमला किया और मुझे ये लग रहा है कि जो खाने की जिम्मेवारी या जो मेरा भोजन स्वयं विष्णु भगवान ने मुझे दिया था सूर्य, वो आज कोई अन्य राहु खा रहा है। तो ये एक तरह से इनजस्टिस है। सूर्य को खाने का अधिकार सिर्फ मेरा और मेरा ही है। तो इंद्र पूरी बात की गंभीरता को समझ के राहु को लेकर वहाँ पर आते हैं और जब वो दोनों आ रहे थे तब राहु को देख के सूर्य को छोड़ के हनुमान जी ये समझते हैं कि तो सूर्य से भी बड़ा फल है। तो हनुमान जी राहु को खाने के लिए दौड़ते हैं। तब इंद्र चिल्लाते चिल्लाते राहु इंद्र और ऐरावत हाथी के पीछे छुप जाते हैं। अब ऐरावत हाथी को देखकर हनुमान जी को लगता है कि ये तो इससे भी अच्छा फल है। तो वो ऐरावत हाथी को खाने के लिए जब प्रवृत्त होते हैं तब इंद्र गुस्सा होकर हनुमान जी पर वज्र का प्रहार करते हैं और जैसे ही वज्र का प्रहार होता है हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। हनुमान जी जब पर्वत पर गिरते हैं तब उनका लेफ्ट जॉ या हनु टूट जाता है। यह देखकर आगे जाकर स्वयं इंद्र उस शिशु का नाम हनुमान रखते हैं, जिसका हनु टूटा हुआ है, ब्रोकन जॉ। ये हनुमान का नाम के पीछे का रहस्य है। स्वयं इंद्र के द्वारा प्रकट किया श्लोक वहाँ पर रामायण में आता है, मत करोत सृष्ट व्रजेण
हनूरयस्य यथा हतः नाम्ना वै कपि शार्दूलो भविता हनुमान इति। अब हनुमान जी की विशेषता समझने के लिए इसी कथा को थोड़ा और आगे जाके भी समझना होगा। हुआ यूँ कि जैसे ही हनुमान जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं, वायुदेव को बड़ा गुस्सा आता है कि इंद्र ने मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार कर दिया। तो वायुदेव जितनी भी हवा थी, जितना भी वायु था, वो सब अपने अंदर समेट लेते हैं। सभी प्राणियों की मृत्यु होने लगती है, सभी एक तरह से ब्रेथलेस फील करते हैं। तब ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं। ब्रह्मा जी उस शिशु को अपने हाथ में उठाते हैं और वो शिशु को नवजीवन मिलता है। तब ब्रह्मा जी एक बड़ी बात कहते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवों को वहाँ पर बुलाते हैं और सभी देवों को बुलाकर इंद्र को, सूर्य को, वरुण को, कुबेर को, यम को, शिव को, विश्वकर्मा को, सभी देव को वहाँ पर बुलाते हैं और ये कहते हैं कि हे देव, आप सभी का जो लाइफ पर्पस है, आपका जो कर्तव्य है, वो आपका कर्तव्य इस शिशु के द्वारा कंप्लीट होगा। तो आप सब अपनी अपनी जो यूनिक क्वालिटीज़ है या अपने अपने जो निजता के गुण हैं, वह सभी इस शिशु को दे दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये शिशु के अंदर आप सबके गुण आ जाएंगे, आपका जो लाइफ पर्पस है वह इस शिशु के द्वारा पूरा किया जाएगा। आप श्लोक देखें, अनेना शिशुना कार्यम कर्तव्यम यो भविष्यति तद ददध्वम वरान सर्वे मारुतस्यास्य तुष्टये। सो हनुमान जी के अंदर इसीलिए बहुत सारी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता इसीलिए उनको कहा गया है। और सभी देवों के ज्ञान और गुण उनके अंदर समाविष्ट है। अब शास्त्रों में हनुमान शब्द के कई अर्थ दिए गए हैं और निष्णातों ने उसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, लेकिन जो गुण हैं या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो कहा गया, तो कौन से गुण और किस तरह का ज्ञान, तो उसके बारे में बात करते हुए स्वयं राम भगवान ने अगस्त्य मुनि से कहा है कि किस तरह के गुण या किस तरह की क्वालिटीज़ ऑल द टाइम हनुमान जी में बनी रहती है। वो राम जी कहते हैं एडवेंचरस क्वालिटी अर्थात शूरता, स्किल, बल, पेशेंस, इंटेलिजेंस, नीति, पराक्रम एवं मास्टरी, इन सभी गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर करके रखा है। अर्थात ये सभी गुण ऑल द टाइम हनुमान जी में रहते हैं। आप राम भगवान के शब्द देखें, शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। मीन्स ये क्वालिटीज़ हनुमान जी के अंदर ऑल द टाइम अवेलेबल होती है। हम भी यदि हनुमान जी का स्मरण करेंगे या हनुमान जी के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो हमारे अंदर ये सभी क्वालिटीज़ अपने आप प्रकट होने लगेगी। ये है इस चौपाई का गूढ़ार्थ। दूसरा अर्थ जो शास्त्रों में किया है वो ये किया है कि कुछ देवता होते हैं जो स्पेसिफिक जगह पर रिजल्ट देते हैं। अब ये तो हमने देख लिया हनुमान जी के एक नाम का अर्थ। हनुमान जी के नाम का एक दूसरा भी अर्थ है। एक हनुमान जी जिनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है, दूसरा उनको कहा गया कपीश। अब कपीश का अर्थ बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा है कि उसका अर्थ है ईश्वर तत्व या ब्रह्म या फिर ओमनी प्रेजेंट रहने वाला आत्म तत्व या परमात्मा तत्व। इन दोनों गुणों को मिला के जो दूसरी चौपाई में शब्द कहा गया है वो बड़ा ही मूल्यवान शब्द है और वहाँ पर कहा गया है तीनों लोक में वह रिजल्ट देते हैं। अब कुछ देवताएं होते हैं जो इन अ वेरी स्पेसिफिक लोक एक्टिवेट होते हैं। हमारे 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्व लोक या स्वर्गलोक, मध्यम लोक मीन्स मनुष्य लोक
या पृथ्वी लोक, और अधोलोक अर्थात पाताल लोक या राक्षस लोक। मज़ा ये है, हनुमान जी कथाओं को यदि हम ध्यान से देखें तो पहली कथा जो हमने देखी दैट वो सूर्य को निगलने के लिए पहुंच गए थे और सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। तो ऊर्ध्व लोक में तो वह प्रसिद्ध है ही, मनुष्य लोक में स्वयं राम जी को उन्होंने हेल्प की। और यदि आगे जाके हम उनकी स्टोरी को देखेंगे तो पता चलता है कि पाताल लोक में भी जब अहि रावण के साथ फाइटिंग की बात आती है, या फिर जब राम जी के स्वधाम गमन की स्टोरी आती है या कथा आती है, उन सब में देखा जाता है कि पाताल लोक में भी हनुमान जी उतने ही फेमस है। सो तीनों लोक में रिजल्ट देने वाला यदि कोई देव हो तो वह देव है हनुमान जी। और इसीलिए ये कहा गया कि देवलोक अर्थात हमें कंस्ट्रक्टिव एनर्जी देने वाले लोग या पॉजिटिव काम करने वाले लोग, पाताल लोक अर्थात डिस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग, और या फिर बैलेंसिंग काम करने वाले लोग। इस तरह से ऊर्ध्व लोक, मनुष्य लोक और पाताल लोक को क्लासिफाई किया गया है। सो आइदर आप कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो, या फिर आप डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो, या फिर आप बैलेंसिंग या सस्टेन करने का काम कर रहे हो। इन तीनों अवस्था में हनुमान जी आपको एक तरह से हेल्प कर सकते हैं। कपीश का अर्थ कपी का ईश, और कपी का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया। एक अर्थ तो वानर है, लेकिन दूसरा अर्थ है सर्वव्यापक ब्रह्म। सो कुल मिला के कपी या कपीश कहकर हमें शास्त्र ये कहता है कि विनम्रता या दास भाव या सरेंडर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। भले ही हमारी अंदर कितनी ही सारी क्वालिटीज़ क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो हम किसी भी लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो विनम्रता इज़ द की टू एनी काइंड ऑफ सक्सेस और ऑल काइंड ऑफ सक्सेस। यह दिखाने के लिए यहाँ पर यह शब्द यूज़ किया गया है चौपाई में। इन शॉर्ट, सर्जन, विसर्जन या स्थिरता के किसी भी कार्य में देव, दानव या मनुष्य लोक में सफलता प्राप्त करवाने के लिए, हमारी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए जो जो गुण हमें चाहिए वो सब गुण हमारे अंदर लाने का जो सामर्थ्य रखते हैं, वैसे ईश्वर हनुमान जी है। और वैसे हनुमान का ध्यान करने से हमारे अंदर वह सब गुण प्रकट होते हैं। हम सब के अंदर वैसे गुण प्रकट हो और विनम्रता हमारे अंदर प्रकट हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।